आजकल पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन को लेकर काफी डिबेट हो रहा है क्योंकि 2026 के बाद इंडिया में पॉलिटिकल पावर का बैलेंस बदल सकता है। कुछ स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिल सकती है और कुछ को कम। आखिर डिलिमिटेशन होता क्या है और इस पर इतना डिबेट क्यों हो रहा है? चलिए स्टेप बाय स्टेप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए सीट्स के नंबर और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को पॉपुलेशन के हिसाब से फिक्स करना। ये प्रोसेस एक डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू होता है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। पहले डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस 1951, 1961 एंड 1971 सेंसस के बेसिस पर हो चुके हैं। 1971 सेंसस के बेस पर लोकसभा की सीट्स को 543 फिक्स की गई थी। 1971 सेंसस के बेस पर लोकसभा सीट्स फ्रीज कर दिया गया था ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल को एनकरेज किया जा सके। यानी जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उनका रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है लेकिन सीट्स वही है। इसी वजह से डिलिमिटेशन आज एक मेजर इशू बन गया है। 2026 के बाद डिलिमिटेशन दोबारा हो सकता है और सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकता है। ये चेंज लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा के बेस पर आधारित होगा और यही से डिबेट शुरू होता है। इंडिया के कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, जबकि साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन को बेटर तरीके से कंट्रोल किया है। कॉन्सिक्वेंटली नॉर्थ इंडिया को ज्यादा सीट्स और साउथ इंडिया को रिलेटिवली कम सीट्स मिल सकती है। 2023 में 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व करने का प्रोविजन दिया गया है। लेकिन यह रिजर्वेशन नेक्स्ट डिलिमिटेशन के बाद इंप्लीमेंट होगा। इसलिए डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए इशू बन गए हैं। सरकार का कहना है सीट्स को लगभग 50% इंक्रीज किया जा सकता है। इससे वुमेन रिजर्वेशन इजीली इंप्लीमेंट होगा। लगभग 272 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सीट्स को प्रो राटा बेसिस यानी सेम अनुपात में इंक्रीज किया जाएगा ताकि स्टेट्स का एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन मेंटेन रहे। ऑपोजिशन का कहना है वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन के बिना भी पॉसिबल है। 2023 का 106th अमेंडमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 543 सीट्स के अंदर ही 1/3 रिजर्वेशन अलाउ करता है। ड्राफ्ट बिल्स में क्लियरली नहीं लिखा गया कि हर स्टेट या यूनियन टेरिटोरीज में सीट्स को प्रो राटा 50% बढ़ाया जाएगा, बल्कि डिलिमिटेशन बिल में कहा गया है कि सीट्स का एलोकेशन लेटेस्ट सेंसस के बेसिस पर होगा। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू। लेकिन डिलिमिटेशन फ्रीज होने के बाद यह बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। इसका रीजन था पॉपुलेशन कंट्रोल को एनकरेज करना। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसलिए फ्यूचर डिलिमिटेशन में अलग अलग स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ को ध्यान में रखना जरूरी है। डिलिमिटेशन एक पॉलिटिकल और फेडरल बैलेंस का इशू है।
इसलिए इसका सॉल्यूशन भी बैलेंस्ड और इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि डेमोक्रेटिक भी रहे और सभी स्टेट्स के लिए फेयर भी हो। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।